मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है कि जो किस्मत में लिखा होता है। और जब मैं छोटी थी, मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और वो भी एक औरत की शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मेरा घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनकी उसको नौकरानी मिल गई हुई है, ऊपर से 15,000 भी तुम बना लेती हो। पापा जो कह देते हैं वही होता है। शायद वही यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10,000 से 15,000 तक आराम से बना लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा मजाक कर रही, लेकिन उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से ये बात निकाल ही दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाओगी। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई थी। शादी की रात भी मुझे बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था, हम लोगों के साथ बैठना, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती दुल्हन में कि वो सर उठाकर और गर्दन घुमाकर अपने पति को देख देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब कमरे में बैठी थी, तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 14 साल का एक बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मुझे बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वो एक इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वो 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे, और वे कुछ जानता नहीं था, इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली। और रोज रात को मैं अपने सीने पर सुलाया करता हूँ। तब वह मेरे लिए ऐसा है जैसे अपने बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम श्री था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई के तरीके ही है। शादी की रात बहुत अच्छी गुजरी गई। ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी और मैं शर्म से पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी, औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। इसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, और जो भी पैसे देंगे वो मुंह दिखाई में देंगे। तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी बाप सास परंपरा निभाने वाली सास के तरीके ही थी, लेकिन भांजा अच्छा था। मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था। फिर उसने अजीब व गरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा हम यहाँ हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो आराम से बातें कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती हैं, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसे क्या जवाब दो। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई तो वो इस तरह के सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे के बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इसका ख्याल रखना, तुम पहले दिन ही उसकी शिकायत भी करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। मैंने उनकी कमजोरी, उनकी गलतियां तलाश करने को नहीं कहा है। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, मम्मी मामी कहता है, उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया है। वो वाकई अपने भांजे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे बहुत
ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उसके सामने उसके भांजे को भी बुराई नहीं करनी है, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे, उसे मुझसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से बैठने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे, मुझसे अच्छी-अच्छी बातें करो, मेरी आँखों में देखो, तुमने क्या कभी फ़िल्म नहीं देखी? जैसे फ़िल्मों में हीरो-हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह से 11 बज रहे हैं। ये कोई 4 या 5 बजे का वक्त नहीं था, लेकिन मेरा पति मुझसे बातें कर रहा था और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांट पड़ती रही। मुझे इन लोगों की समझ ही नहीं आता था, ये लोग थोड़े से अजीब थे। मेरी सास ने आखिर कह ही दिया, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो खुद ही मेरा दीवाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी। कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब भी नहीं देती थी। उसको अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वो गुस्सा न कर होती। पर मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली कि ये मेरा पति इस दुनिया में चला गया। इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि खबर झूठी हो। इसलिए जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी ननद हम बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ये खबर भी झूठ हो। पर मेरा पति इस दुनिया में से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, ये दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुमको आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि जब से तू आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया है, तेरे कदम ही मनहूस थे। इस घर की कवारी से चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तूने किया है ये सब। ये 4 महीने ताने सुनने से ही गुजरे थे, लेकिन इसके बाद ये वक्त खत्म हो गया तो मैं ये सोचकर थोड़ी सी बेफिक्र थी कि अपनों के साथ पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया है? पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि वो इसे वापस नहीं भेज सकते, ये मेरे बेटे का विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यह क्या काम है? लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से मेरा बेटा गया, अब ये भी यहाँ चली जाएगी तो मेरे घर के कामों वालों का कभी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा खर्च चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान लिया था कि वो मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई, कभी इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर से दम घुटता था। मेरी सास ने कहा, यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, अजीबोगरीब तरह की बातें भी कर रहे थे। फिर नतीजा ये निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी कराने की बात होने लगी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 साल की, इस तरह से ही इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे हमारा क्या फ़ायदा, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, ना होगी, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाश करेंगे? एक विधवा के लिए भी किसी रिश्ता कैसा मिलेगा? आजकल तो कुंवारी लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसकी यही रहने दे। समाज वाले भी बातें करेंगे, एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस ऑफर को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी ये विधवाई कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वो मुझे
पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरा शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरा सास ने मेरा सर जबरदस्ती पकड़कर मुझसे हाँ करवाया था। उसके बाद मैंने जिद कर दी कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहागरात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम मेरे दूसरे नाती को भी मानना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले में ढेर सारे बच्चे इकट्ठा कर लिए। अब मैं रोज 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। सारे दिन के घर के काम भी करती थी। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने के लिए घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो बच्चा है मेरा, उसके साथ रिश्ता करवा दिया, बस वो अपने कमरे में ही रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरा भांजा खुद ही ये कह रहा था, मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था वो बच्चा है, इसे इन सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वो कह रहा होगा कि उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। वो खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। उसके लिए ये सब कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी कि उसे चीजों का शौक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र न करो, मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी आप कहोगी मैं करूंगा, फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो बातें इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर के से भागना नहीं चाहती थी, मगर कहाँ जाती। एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि ये घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी ननद सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। और ऐसा नहीं चाहती थी कि उसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे न जाने क्या हो गया। उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना लिया। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत सोचा। मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि अंदर कमरे में को ताला लगा लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या है? मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा मैं कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है या बुरी, इससे कुछ तुम्हें कोई मतलब नहीं है, चुप करके सो जाओ। मैंने उसे आखिरी बार कहा था कि किसी बीवी की तरह नहीं, बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देती चाहती थी। लेकिन वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ कर और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे तमीज नहीं है? अपने पति किस तरीके से बात कर रही हो? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा, तुम अजीब सी जमीन से निकले नहीं हो और रोते ही पति बनने के लिए तुम मेरे पति नहीं हो। तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है
तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा मैंने अपने मामा को कार का ब्रेक खोल दिया था, जिसकी वजह से सब वो थोड़ा आगे गया तो उसका ब्रेक पर कंट्रोल खत्म हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सबने यही समझा कि उसका हादसा हो गया है, वह दुनिया से चला गया है, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई, इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बनकर खड़ा है। ये कोई मासूम बच्चा नहीं, ये एक शैतान है जिसने अपने मामा को मार डाला। इसका मामा जो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चे की तरीके समझता था। क्या ये जमाना इतना बदल गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे यह पता चला मेरे पति की मौत नहीं बल्कि मारा गया था, तो मैं एक हफ्ते तक बेहोश रही। जब को सब कुछ बताया, चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये अपने मामा को कभी भी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। आज भी इस तरह की जिंदगी गुजार रही हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। इसके बाद जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं ये सोचकर उदास थी मेरी किस्मत बुरी है, मेरा बेटा की किस्मत भी बुरी होगी। पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसकी उम्र कैद हो चुकी थी। ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त न कर पाई, वो भी मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करा दी और वो भी बहुत खुश थी। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब वो सारा घर मेरा है हो गया और मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरीके गुजर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, फिर भी यह सब हो गया। मैं अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ। मुझे उस पे बहुत याद आती है। अगर वो होते तो ये सब कुछ ना होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट सबसे पहले